दोस्तों, किसी स्त्री की उत्तेजित आवाज से आपने स्वयं में उत्तेजना महसूस की होगी। किसी व्यक्ति की गाली देने पर आप भड़क गए होंगे। जरा सी डांट से आपको अपमानित भी महसूस होता होगा। पड़ोस में बज रहे गाने पर कई बार आपको नृत्य करने का भी मन हुआ होगा। किसी से प्रेम भरे शब्दों को सुनकर आपके दिल को तसल्ली मिली होगी। देखिए, यहाँ सब अनुभव की बात है, कोई दर्शन शास्त्र की बात नहीं है, कोई रटी रटाई बात नहीं है। यह सब आपके ही अनुभव की बात है। आप किसी गाने में लड़की की अजीब वाली आवाज को सुनकर उत्तेजित हुए होंगे। वह क्या था? शब्द शक्ति थी, जिसने आपके अंदर यह उत्तेजना पैदा की, जिसने आप में गाली सुनने के बाद क्रोध पैदा किया है, जिसने आप में संगीत को सुनकर नृत्य के लिए व्यवस्था पैदा की है। यह सामान्य बात है, आंखों देखी बात है। यह सब शब्द की शक्ति से संपन्न हुआ है। दोस्तों, मंत्र भी शब्द ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, जिनमें भयंकर ऊर्जा होती है, बड़ी तेज ऊर्जा। यह ऊर्जा विस्फोटक भी है। प्रत्येक शब्द में ऊर्जा है और यही ऊर्जा तीनों स्तर पर कार्य करती है: आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। फ्रेंड्स, अगर आप इन शब्दों की ऊर्जा के रूपांतरण को समझ लेंगे तो आप में सम्मोहन विधि आ जाएगी और आप अपने शब्दों से घटनाओं को बदल सकेंगे। फ्रेंड्स, मंत्र विज्ञान भी ऐसा ही है। मंत्र शब्दों की शक्ति का ही एक रूप है, जिसे स्पष्ट उदाहरण करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। देखिए, सीधी सी बात है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप जब कोई शब्द सुनते हैं तो वह मस्तिष्क तक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन द्वारा पहुंच जाता है, आपके मस्तिष्क पर प्रभाव करता है। किसी ने गाली दी तो आप भी गाली दे देते हैं या फिर अपमानित महसूस करते हैं। आपकी जैसी वृत्ति वैसा ही निर्णय आप ले लेते हैं। कई बार तो आप किसी के शब्द सुनकर क्रोध में आकर अनिष्ट भी कर देते हैं, क्योंकि यह शब्द आपको उकसा देते हैं, आपकी भावना बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं। आपकी बॉडी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। अब मंत्र की बात करें तो मंत्र का हर शब्द कंपन करता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में सब कंपन ही तो कर रहा है, शब्द ही कंपन करता है, करेगा ही, क्योंकि यह ऊर्जा का एक रूप है। आप कहेंगे कि शब्द में कंपन नहीं होता, तो आप कभी अपने पास में तेज आवाज में संगीत बजाइए या ढोल बजाइए, फिर देख लीजिएगा कि कैसे आपके कमरे की अलमारी में कंपन होता है, कैसे आपके आसपास कंपन महसूस होता है। यह सब शब्दों का कंपन है। दोस्तों, मंत्र के शब्दों में भी कंपन होता है और अत्यधिक कंपन है। हर शब्द में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कंपन है। यही कंपन हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं, अलग अलग तरह की ऊर्जा बदलते हैं। हर मंत्र का कार्य अलग अलग होता है, क्योंकि हर शब्द की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जब बार बार एक ही शब्द या एक ही मंत्र को दोहराया जाता है तो फ्रैक्शनल एनर्जी उत्पन्न होती है। हिंदी में कहें तो घर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। जब यह घर्षण शक्ति आने लगे तो अब मंत्र अपने पूर्ण प्रभाव में आने लगता है। जैसा मंत्र होगा वैसा ही कार्य करेगा। दोस्तों, मंत्र का उच्चारण जब स्थूल स्तर पर करते हैं तब भी आंतरिक रूप में यह सूक्ष्म स्तर पर कंपन करता है, और सूक्ष्म स्तर पर जब कंपन करते करते घर्षण शक्ति होने लगती है तो फिर हम में परिवर्तन शुरू हो जाता है, हम में परिवर्तन आने लगता है। हम मंत्र के अनुरूप होने लगते हैं, मंत्र की वृत्ति जैसे हम बनने लगते हैं, हमारी वृत्ति मंत्र में मिलने लगती है। अंत में हम स्वयं ही मंत्र होते हैं। दोस्तों, मन और बुद्धि के स्तर पर जब कंपन होता है तो हम अब मंत्र के उद्देश्य को पूर्ण करने पर आतुर होते हैं। मंत्र 4 अवस्थाओं से गुजरकर सिद्ध होता है, उसके बाद ही यह अपने पूर्ण रूप में कार्य करता है। इसके लिए मंत्र सिद्धि का विधान है। मंत्र सिद्धि में एक निश्चित संख्या में जो किया जाता है, फिर उस मंत्र का दशांश हवन, मार्जन, तर्पण आदि किया जाता है, तब जाकर मंत्र के प्रयोग शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, मंत्रों के बारे में बहुत ही अधिक गूढ़ और विस्तृत विज्ञान है, जिसे एक वीडियो में समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मंत्र भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उपयोगी होते हैं। कोई मंत्र किसी के लिए लाभ देता है तो अन्य व्यक्ति के लिए नुकसान दे सकता है। यह मंत्र के प्रथम शब्दों से स्पष्ट पता चल जाता है। इसलिए किसी मंत्र को सिद्ध करने
करने के लिए गुरु की उपयोगिता है। वह जानते हैं कि कौन सा मंत्र ठीक रहेगा, कौन सा मंत्र सही रहेगा। गुरु आपको उसी मंत्र का निर्देश देंगे जो आपके लिए सही होगा। इसलिए कभी भी किताब से मंत्र की सिद्धि नहीं मिलती। फ्रेंड्स, मैंने मंत्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है। यह रजोगुनी विद्या है। स्पष्ट और लय में रहकर ध्यान के साथ जब मंत्र उच्चारण करें तो आप कंपन महसूस कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने मंत्रों के चमत्कार प्रत्यक्ष देखे हैं, इसलिए मुझे मंत्रों की शक्ति पर कोई संशय नहीं। आप भी मत रखिए, प्रयोग करके तो देखिए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी मंत्रों के पीछे विज्ञान के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।